हेलो स्टूडेंट, मैं निर्मला जागृति वे चैनल से। और आज हम पढ़ेंगे तुलसीदास जी के आगे के दोहे, जो हमारी इकाई नंबर 5 में द्वितीय प्रश्न पत्र में तुलसीदास जी के द्वारा जो रामचरितमानस है उसके कुछ दोहे हैं जो हमने पढ़ लिए थे। अब आगे के जो दोहे हैं जो हम रीडिंग करेंगे। एह धन्य लक्ष्मीन बड़ भागे, राम पदार बिंदु अनुरागे, कपटे कुटिल मोहि प्रभु चिन्हा, ताते नाथ संग नहीं लीनहा, जो करणी समुझे प्रभु मोरी, नहीं निसार कलप सत कोरी, जन अवगुण प्रभु मन ने काऊ, दीन बंधु अति मृदुल सुभाऊ, मोरे जिये भरोसे दृढ़ सोई, मिलही राम सगुन शुभ होई, बीते अवधि रही जो प्राण, अधम कवन जग मोही समाना। तो इसमें तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी है जो जैसे ही लंका विजय के उपरांत है जो लौटते हैं, तो उसमें वो कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी है जो इसमें लक्ष्मण भैया है जो उनका बहुत ही बड़ा सौभाग्य है कि उन्हें प्रभु श्री रामचंद्र जी जो अपने साथ ले गए थे। और मैं तो कुटिल था, अभागा व्यक्ति था, क्योंकि वो मुझे अपने साथ नहीं लेके गए थे। उन्होंने तो 14 वर्ष है जो उनकी सेवा की, उनके साथ रहे। फिर जो व्रत जी है वो अपने मन में सोचते हैं कि क्यों नहीं, क्योंकि मेरी करनी ऐसी थी, क्योंकि मेरे ऐसे करोड़ों कार्य ऐसे मतलब प्रभु श्री रामचंद्र जी है वैसे तो अपने भक्तों का उद्धार करने वाले हैं। वो एकमात्र उनके नाम का स्मरण करने मात्र से ही उनका उद्धार कर देते हैं। तो भरत जी तो उनके भाई है, लेकिन फिर भी वो मतलब हर काम के लिए अपने आप को दोषी मानते हैं, क्योंकि उनकी माता जी के द्वारा जो उनके पिता से ये वचन लिया गया था उसकी वजह से उनको वनवास हुआ था। तो इस सभी कार्य के लिए वो खुद को अपना इस कार्य के लिए दोषी मानते हैं। लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी इतने दयालु है कि वो अपने जो सेवक है उसके अवगुणों को कभी भी नहीं स्वीकारते हैं, मतलब अपने मन में उसको नहीं रखते हैं, और वो है जो उसको माफ़ कर देते हैं। इसी भाव के साथ है जो व्रत जी कहते हैं कि मेरे हृदय में, मेरे मन में ऐसे है कि मतलब अब अवधि पार हो गई है, मतलब समय बीत गया है 14 वर्ष का, और अब प्रभु श्री रामचंद्र जी जो अवश्य लौट कर आएंगे अयोध्या, और वो है जो मुझे क्षमा कर देंगे। लेकिन फिर वही उनके मन में विचार आता है कि अगर प्रभु नहीं आए और उस दौरान जो मैंने प्रण किया है, अगर मेरे प्राण अगर रहते हैं ना, तो उनके मन में जैसे अधम कवन जग मोही समाना, तो मेरे समान है जो अधम पापी कौन होगा, जो है मतलब अवधि बीत जाने के बाद में भी उसके मतलब जीवन में है जो उसके शरीर में है जो प्राण बाकी है। फिर है जो मतलब दुआ है उसके बाद में, तो राम बिरह सागर में है भरत मगन मन होत, विप्र रूप धरी पवन सूत आई, गयु जनु जो पोत, बैठे देखी कुशासन जटा मुकुट कृष गात, राम राम रघुपति जपत स्त्रवत नयन जल जात, देखत हनुमान अति हर सेऊ, पुलक गात लोचन जल बरेऊ, रोचन जल बर सेऊ, मन माही बहुत भ्रांति सुख मानी, बोलेऊ श्रवण सुधा सम बानी, रिपुरन जिति सुजस सुरगात, सीता सहित अनुज प्रभु आवत, सुनत वचन बिसरे सब दुख, त्रिशावंत जीमी पाई पीयूषा। तो इसमें इन पंक्तियों के माध्यम से है जो तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु जब श्री रामचंद्र जी के बारे में ये व्रत जी सोच रहे हैं, तो उसी टाइम में जो राम है जो कि अयोध्या में मतलब श्री राम लंका पे विजय प्राप्त करके वापस लौट रहे हैं, तब जो हनुमान जी जो एक ब्राह्मण का रूप विप्र यानी कि ब्राह्मण का रूप धारण करके है जो हनुमान जी वहाँ पे आते हैं, और वो है जो भरत जी को ये सूचना देते हैं कि अब श्री रामचंद्र जी है जो वापस आ रहे हैं अयोध्या से लौट कर, और आप है जो
उनकी है जो आप जो वो चिंताएं सारी है जो वो जो अपने मन से है जो बाहर कर दीजिए। तब हनुमान जी क्या देखते हैं कि वहाँ पर भरत जी है जो श्री रामचंद्र जी के सोच में अपने आँखों में जल भरे हुए, नेत्रों में कमल के समान उनके नेत्र है और वो आँखों में आंसू भरे हुए और उनके जो बाल बढ़े हुए जिसकी वजह से वो मुकुट की तरह लग रहे हैं और उनका शरीर कृशघात मतलब बिल्कुल कमज़ोर हो गया है और वो है जो बार बार है जो श्री राम जी का ही जाप कर रहे हैं। तब है जो हनुमान जी को बड़ा ही हर्ष और बड़ी खुशी होती है कि किस प्रकार से है जो भरत है जो अपने बड़े भाई श्री राम के आगमन के इस प्रकार से इंतज़ार कर रहे हैं और वो है जो तब उनको रघुकुल के उनके दिन रात है जो वो सिर्फ श्री राम का ही जाप करते हैं क्योंकि भरत जी के मन में ये है कि उनकी माता की वजह से ही उनको मिला है। तो भरत है जो राजपाट सब छोड़कर है जो अयोध्या से बाहर नीचे ज़मीन में सोते हैं और मतलब वो कोई सुख नहीं लेते हैं। उन्होंने प्रण किया था कि और उनकी श्री रामचंद्र जी ने जो पादुका दी थी उन्हीं के आधार पर है जो वो मतलब राज कर रहे थे। तो अब जब राम जी वापस आने की उनको मतलब जब हनुमान जी आते हैं तो मतलब उनको देखकर हनुमान जी उनकी भरत की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं कि किस प्रकार से जो भरत है जो अब मतलब श्री राम की जो तपस्या में इस प्रकार से हो गए हैं कि मतलब वो एक मुनि का वेश धारण कर लिया है और वो सिर्फ मतलब हर समय में मतलब रात दिन उनका एक ही मतलब है। तो तब जो मतलब वो उनको कहते हैं कि आप अब विरह छोड़ दीजिए, अब प्रभु श्री रामचंद्र जी आ गए हैं और आप अब उनके राज तिलक की तैयारी कीजिए और सभी मतलब तब रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता आऊ कुशल देव मुनि त्राता। तब मतलब शुभ समाचार है जो वो उनको देते हैं तो मतलब बड़ी ही उनको खुशी होती है और तब है जो वो कहते हैं कि वो शत्रु से जीतकर लक्ष्मण जी, सीता जी, हनुमान जी और सभी है जो मतलब आ रहे हैं। तो इस बात का है जो मतलब सूचना हनुमान जी उनको है जो दूत के रूप में आकर है जो उनको देते हैं। को तुम तात कहाँ ते आए, मोहि परम प्रिय वचन सुनाए, मारुत सूत में कपि हनुमाना, नाम मोर सुनो कृपा निधाना। दीन बंधु रघुपति कर कीकर, सुनत भरत बटेऊ उठी, सादर मिलत प्रेम नहीं हृदय समाता, नयन स्त्रवत जल पुलकित गाता। कपितव दरस सकल दुख बीते, मिले आजू मोहि राम